स्टेज पर इलाके के तकरीबन सारे जिम्मेदार उलमा और अइम्मा हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मेरे पास वक्त काफ़ी कम है क्योंकि आप लोगों ने वक्त ही कम दिया है। जाहिर है जितना वक्त आप देंगे उतना ही बोलना होगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुतमईन होकर बैठ जाएं। 2-4-10 मिनट मेरी तकरीर का इब्तिदाइया समाअत करें, उसके बाद बात समझ में आने लगेंगी तो अपने मिले हुए वक्त का मैं बेहतर इस्तेमाल करते हुए एक पैगाम लेकर आप तक पहुंचूंगा और फिर आपके ज़हन व दिमाग को साफ करके ये एहसास दिलाने की कोशिश होगी कि आज की तारीख में ऐसी कॉन्फ्रेंस करवा के हमने जो पैगाम पहुंचाने का हदफ अपनाया है वो पैगाम कौम तक पहुंचना चाहिए। हबीब तैयबा कॉन्फ्रेंस है। शुरुआती तौर पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का चंद अनमोल हिस्सा आपके सामने रखें और उसी की रोशनी में हम आज की तारीख में अपनी दुनिया और आखिरत बनाने की कोशिश करें। आपने बड़ा अच्छा नाम इस जलसे का रखा है। दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत, उसी शख्सियत से आपने इस जलसे को मंसूब किया। वो शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का 63 साल हिस्सा सिर्फ इंसानी फलाह, इंसानी डेवलपमेंट, इंसानी तरक्की के तनाजुर में आपने गुजारा। आपकी ज़िंदगी 63 साल की थी। 63 साल में 40 साल की ज़िंदगी का एक अजीम हिस्सा। गौर से सुनिएगा। मुझे बताया गया कि इस इलाके में तकरीर सुनी जाती है, शायरों के साथ साथ खतीबों की भी इज्जत होती है। ये बहुत अच्छी और खुश आइंद बात एक खतीब के लिए क्या हो सकती है कि आप लोग खिताब भी सुनते हैं, वरना अक्सर इलाकों में शायरी के बहाने से हम जैसे खतीबों की तकरीर हो जाया करती है। लोग शायरों के नाम पे जलसे जाते हैं और उसी बहाने से जलसे में बैठते भी हैं और उसी बहाने से बैठकर उसी रास्ते में तकरीर भी सुन लेते हैं, वरना असल तरजीह शायरी सुनना, नात खानी सुनना उनकी रहती है। बहरहाल यहाँ दोनों को एक ही तरह से देखा जाता है, ये मुझे बताया गया है। ये अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मेरी गुफ्तगू को आप समझने की कोशिश करें कि मैं आप तक किस निहत से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी आपको पढ़ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बगल में बनारस है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में जिन लोगों ने भी एक अहम भूमिका निभाया उन्हीं में से एक है डॉक्टर एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर एनी बेसेंट ने काम किया। उसके बाद उस तारीखी खातून ने जो इस्लाम के पैगंबर की तारीख पढ़ने के बाद दुनिया भर को अचंभित किया था। हमें फुर्सत नहीं मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी और आपके बायोग्राफी को मुताला करने की, मगर इस कायनात आलम में जिन लोगों को पढ़ने पढ़ाने से जिन लोगों का ताल्लुक रहा है, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की कामयाबी मुताले में समझा है, उन लोगों ने मुताले को इस कदर वसी किया कि सबसे दुनिया के सबसे अजीम दुनिया की शख्सियत उनकी तारीख और बायोग्राफी को पढ़ते हुए वो कुछ न कुछ इस्लाम के पैगंबर के बारे में लिख ही दिया। तो एनी बेसेंट जो हिंदुस्तान के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में बड़ी खिदमत अंजाम देने वाली एक इंडियन लेडी लीडर ने जब इस्लाम के पैगंबर की तारीख पढ़ी, उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रोफेट ऑफ अरबिया, who knows how he taught and how he lived to feel anything but the reverence for that mighty Arabian prophet, one of the greatest messenger of the Supreme. And although whenever I reread them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian prophet. हम आप हमारा समाज आज की तारीख में इस्लाम के पैगंबर की तारीख पढ़ने से हमें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, मगर इसी हिंदुस्तान की एक लेडी लीडर ने इस्लाम के पैगंबर के
बायोग्राफी को पढ़ने के बाद वो कहती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, ये हर उस शख्स के लिए मुश्किल तरीन काम है। किसके लिए? Who studies the life and character of the great prophet of Arabia, जो अरब के उस महान पैगंबर की जीवनी को पढ़ा हो, उसके लिए मुश्किल काम है कि वो अपने दिल में उस नबी की मोहब्बत के सिवा कुछ और महसूस कर सके। अल्लाह की कसम, उसने कहा, फिर कहती है when ever I reread them, कहती है खुद मैं जब जब उनको पढ़ती हूं, when ever I reread them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian prophet। वो कहती है खुद मैं जब उस महानतम पैगंबर की जीवनी और उनके बायोग्राफी का मुताला करती हूं, a new way of admiration, मेरे दिल में उस महान पैगंबर की इज्जत के हर बार नए नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। उसने कहा, इसलिए आपको भी जरूरी इस बात की है कि साहब आप भी अपने पैगंबर की जिंदगी पढ़ें, समझें कि आपने अपनी 63 साल जिंदगी में वो कौन सा अनमोल पैगाम दुनिया को दिया जिसने जिससे दुनिया बदल गई। अगर आप आपकी तारीख पढ़ेंगे, 63 साल में जो बाकी की जिंदगी थी 40 साल के अलावा की 23 साल जिंदगी, वो 23 साल जिंदगी एक ईमानी पैगामात की जिंदगी, जहां बहैसियत पैगंबर आपने दुनिया को पैगाम दिया। अल्लाह एक है की बात 23 साल में, नमाज पढ़ने की बात 23 साल में, रोजे की बात 23 साल में, हज का पैगाम उसी 23 साल में, ज़कात की बात उसी 23 साल में। अब नमाज है हमारे समाज में, रोजा पे काम होता हमारे समाज में, हज पर लोग जाते ही समाज में, ज़कात दी जाती है इस समाज में, कलमे की तबलीग होती है इस समाज में। पता हमें यह करना है कि उस महान पैगंबर जिसने 63 साल में सिर्फ 23 साल नमाज का पैगाम दिया, आज नमाज मुसलमानों के समाज में जिंदा है। जिन्होंने उस 23 साल जिंदगी में रोजा और हज और ज़कात का पैगाम दिया, और आज इस्लामिक मुआशरे में रोजा और हज और ज़कात की बातें होती है। यानी आपने बहैसियत पैगंबर जो 23 साल जिंदगी में जो पैगामात नशर फरमाए थे, उन पर कहीं न कहीं कमो बेशी कहीं मुसलमान उस पर कहीं ज्यादा कहीं कम मुसलमान उस पर अमल करते हैं। समझना हमें यह है कि जिस मुस्तफा की जिंदगी का सिर्फ 23 साल हिस्सा इस हैसियत से आपने तबलीग फरमाई कि अल्लाह एक है, आपने कहा अल्लाह एक है, आपने कहा नमाज तुम पर फर्ज है, आपने कहा रोजा तुम पर फर्ज है, आपने फरमाया ज़कात तुमको हर हाल में एट एनी हाउ तुम्हें देना है, उस पर आप मुसलमान हम मुसलमान अमल करते हैं। तो आखिर उस पैगंबर ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जिसको हम जानना नहीं चाहते, उसे हमें जानना है कि उस 40 साल जिंदगी में आपने क्या किया। नमाज आई 23 साल में, रोजा आया 23 साल में, हज आया 23 साल में, ज़कात आई आखिर के 23 साल में। तो आखिर उस मुस्तफा करीम ने शुरुआती 40 साल में क्या किया, ये हमें जानना भी है, ये हमें पहचानना भी है, ये दुनिया को हमें बताना भी है, दुनिया को समझाना है। दुनिया देख, मेरे मुस्तफा ने नमाज आखिर में दिया, रोजे की बात आपने आखिर में की, हज के पैगामात आपने आखिर में दिए, ज़कात की फर्जियत का ऐलान आपके जरिए दुनिया में आखिर में उम्र के आखिर हिस्से में आपने दी है। अब हम नमाज पढ़ते हैं, अब हमको ये बताना है कि आपने जो 40 साल में किया था वो हमें जानना भी है और दुनिया को बताना भी है। तो जब एक शख्स इस चिंतन में, इसकी स्टडी में, इसकी तफ्तीश में, इसकी जांच में वो अपने मुताले के मेज पर किताबें रखता है और मुताला स्टार्ट करता है कि मेरे नबी ने 40 साल में क्या किया, तो उसको ये बात समझ में आती है कि उसी 40 साल जिंदगी में मेरे मुस्तफा ने सबसे ज्यादा दुनिया भर में इंसानों को इंसानियत का पैगाम दिया, मानवता का पैगाम उसी 40 साल जिंदगी में दिया। एक इंसान को कैसी तजारत करनी चाहिए आपने उसी में बताई, बहैसियत बाप हमें कैसी जिंदगी गुजारनी हो उसी जिंदगी में आपने बताया, भाई की हैसियत से भाई के ऊपर क्या फर्ज है आपने यही बताया, माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, छोटों से प्यार, समाज से उल्फत, ये सारी इंसानी बातें, इंसानियत की बातें इस्लाम के पैगंबर ने उसी 40 साल जिंदगी में आपने सिर्फ पैगाम नहीं दिया बल्कि आपने दुनिया को अमल करके दिया। जहां स्वच्छता का मामला आया आपने समाज को स्वच्छ करने के पैगामात दिए, जहां तालीम की बात आई आपने तालीमी पैगामात नशर किए, जहां साहब भाई बहन की इज्जत की बात आई आपने उनके हुकूक और इज्जत को बढ़ावा दिया, जहां बीवियों की इज्जत की बातें आई आपने वो बातें करके उस पर अमल करके आपने दुनिया को दिखाया। ये आपकी जिंदगी का वो 40 साल अजीम तरीन हिस्सा जिसे हमें जानना है और दुनिया को बताना है, वो मुश्किल तरीन हिस्सा जब
आपने इस्लाम की तबलीग का आगाज फरमाया था, इतनी तकलीफ लोगों ने दी आपको। तारीख बताती है किसी ने पत्थरों की बारिश की, किसी ने आपको गालियां दी, नौज बिल्लाह किसी ने आपको पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने कहा इसका दिमाग खराब है, इसे मक्के से निकालो, इसे अरब से निकालो, इसे समाज से निकालो, इसे सामाजिक बाइकाट करो, इन्हें समाज से निकाल दो, इनको समाज से अलग कर दो, इनकी बात ना मानी जाए, इनकी ना सुनी जाए, इन पर अमल ना किया जाए। लोगों ने सोशल बाइकआउट करने की तहरीक छेड़ी, लोगों ने सामाजिक बहिष्कार करने का, जिस इस्लाम के पैगंबर को अजियतें देने की लोगों ने नापाक मूवमेंट बनाकर एक एक करके तहरीक चलाकर इस्लाम के पैगंबर के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश की थी। आज भी इस्लामिक तारीख नहीं बल्कि दुनिया की तारीख इस बात की शहादत देने के लिए तैयार है, और वो तारीख की किताबों के सारे औराक भरे हैं कि इस्लाम के पैगंबर को पत्थर चलाने वालों ने चलाया, गालियां देने वालों ने दी, गालियां दी, आपको रोकने वालों ने रोकने की मुहिम चलाई। मगर तारीख ये बताती है कि इस्लाम के पैगंबर ने एक पल के लिए भी आपने अपने पांव को पीछे नहीं किया। यहां तक कि आपके मानने वालों ने कहा, आपके जानने वालों ने कहा, आपके कुर्ब जवार में रहने वालों ने, आपसे मोहब्बत करने वालों ने आपसे अर्ज की, हुजूर आप क्यों नहीं इनकी तबाही चाहते, क्यों नहीं इनकी बर्बादी चाहते। वो लोग जरा गौर से सुने, जो लोग बात बात पर आते हैं और थोड़ी बात हो जाती है समाज में फौरन नफरत किसी से करते, अपनी जैसे मान लीजिए कोई मस्जिद का सिक्योरिटी हो, कोई गांव का मेंबर हो, कोई साहब खजांची हो, वो लोग अक्सर जब ये जिम्मेदारी को निभाते हैं थोड़ी तकलीफ होती है, नमाज के लिए मस्जिद में लोग जमा होते हैं, उसके बाद रजिस्टर फेंक देते, बोलते हमें नहीं करना है, हमें क्यों चोर बोला गया, हमें क्यों बेईमान बोला गया, हमें क्यों शैतान बोला गया, हमें क्यों झूठा कहा गया। हम सिक्योरिटी किसी के बाप की नौकर नहीं, हम सदर किसी के बाप की नौकरी नहीं करते, हम खजांची है, हम तेरे बाप का नौकर नहीं, ले खजांची का पद, ले सिक्योरिटी का पद, ले सदारत, तू अपनी सदारत संभाल। यानी बात बात पर, जलसा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, ईदगाह के नाम पर, मदरसे के नाम पर जो जिम्मेदारी संभालते हैं वो सोचते हैं कि हमको जिम्मेदारी संभालनी है, गांव से कोई कुछ बोलेगा तो मैं सदारत छोड़ दूंगा, सिक्योरिटी छोड़ दूंगा, मैं मेंबरशिप छोड़ दूंगा। उन लोगों को खास तौर पे गौर करना है कि मेरे मुस्तफा ने जब तबलीग इस्लाम के लिए आवाज बुलंद की थी, जब आपने फरमाया था ए लोगों अल्लाह एक है, मैं उसी अल्लाह का नबी हूं, मुझे बहैसियत पैगंबर भेजा गया है। यानी 40 साल जिंदगी में इस्लाम के पैगंबर ने पहले किसी को नहीं कहा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरी बेइज्जत का मकसद क्या है। अपनी शरीक हयात जो इंसान की जिंदगी का सबसे ज्यादा राजदार समझा जाता है उसकी बीवी को कहा जाता है। अपनी शरीक हयात को भी मेरे मुस्तफा ने यह नहीं खबर दी थी कि मैं क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, मेरी आमद का मकसद क्या है। 40 साल तक बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इत्तला के जिस नबी ने अरब की सरजमीन पर जिंदगी गुजारी, एक एक दिन देखा, एक एक सेकंड आपने गौर किया, लोगों को महसूस किया, उसके बाद तबलीग शुरू फरमाई तो पत्थरों की बारिश शुरू होने लगी, गालियों की बारिश आने लगी। आपसे गुजारिश की गई हुजूर इन तमाम दुश्मनों की तबाही चाहिए, क्यों नहीं इनकी बर्बादी चाहते। आप तो बाख्तियार है, आप तो अथराइज्ड है, आप तो अख्तियार है, आपको अख्तियार हासिल है, आप जब चाहते जो चाहते कर जाते। आप चाहे तो सूरज वापस आ गया, आपकी चाह से चांद तो टुकड़े हो गए, आपकी उंगली का एक इशारा पाकर दरख्त आपके पास, आपके करीब आ गया, आपकी मर्जी के मुताबिक कंकरियां कर्मा पड़ने लगी। तो हुजूर जब आपको अल्लाह ने इस कदर ऑथोराइज्ड, इस कदर बाख्तियार बनाया है, तो क्यों नहीं ये अबू जहल की तबाही चाहते, क्यों नहीं अबू लहब की बर्बादी चाहते, क्यों नहीं उतबा और शैबा की बर्बादी चाहते। लोगों ने मुतालबा किया, लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा करें आप। वो लोग कानों के दोनों पर्दे खोल दे जो इस्लाम के पैगंबर को टारगेट करके ये महसूस करते हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने दुनिया में जुल्म फैलाया, ज्यादती फैलाई, दहशत फैलाया, ज्यादती की, लोगों पे प्रेशर बनाया, लोगों को प्रेशर के जरिए अपनी बात मनवाई। उन लोगों को सुनना चाहिए कि मेरे मुस्तफा ने अपने दुश्मनों के ताल्लुक से क्या व्यवहार पेश किया। मुतालबा किया गया है हुजूर आप इनकी तबाही चाहिए, आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए,
अल्लाह ताला से कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, इन दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे। लोगों ने अर्ज किया, आपने फरमाया हाँ मैं जानता हूं कि मैं बाख्तियार हूं, हाँ मैं जानता हूं मेरी उंगली का एक इशारा होगा उतबा का कलेजा बाहर आएगा, मेरी उंगली का एक इशारा होगा अबू जहल तबाह बर्बाद होगा। मैं चाहूंगा जिस तरह मेरी चाहत से चांद को टुकड़े हो गए, दरख्त करीब आया, कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, चश्मे जारी हो गए, मैं उसी उंगली का एक इशारा कर दूं, ये सारे दुश्मनों के कलेजे फट जाए, सीने फट जाए, कलेजे बाहर आ जाए। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये सारे अधिकार, ये सारे अख्तियारात, ये सारे हुकूक हासिल होने के बाद भी मैं ये नहीं चाहता कि ये बर्बाद हो, मैं ये नहीं चाहता कि ये तबाह हो, मैं ये नहीं चाहता कि इनकी तबाही आए, क्योंकि तुम न कह रहे हो कि मैं इनकी बर्बादी चाहूं, मगर मेरी निगाहें देख रही है, मैं अपनी निगाहें नबूवत से मुलाहाजा कर रहा हूं। ये लोग जो आज पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, एक न एक दिन इसमें तब्दीली आएगी, इनमें बदलाव आएगा, इनमें चेंजिंग आएगी, इनमें गैर मामूली बदलाव आएगा। मेरे मुस्तफा ने एक आश्वासन दिया था, सिर्फ आपने एक मुस्तकबिल के दौर के आपने हालात निगाह नबूवत से मुलाहाजा करके लोगों के सामने रखे थे कि दुनिया वालों इनकी बर्बादी के लिए मुझे बद्दुआ करने मत कहो, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये लोग मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि ये लोग आज मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं। एक न एक दिन दुश्मनी को त्याग देकर मोहब्बत के चिराग इनके दिल में रोशन होंगे। ये पत्थरों की बारिश करने वाले कभी न कभी मेरे करीब आएंगे। दुनिया ने देखा मुस्तफा करीम ने जो आश्वासन आपने जाहिर फरमाई थी, जो आपने उम्मीद दिखाई थी, मुस्तफा की उम्मीद किस कदर पाए तकमील तक पहुंची कि मुस्तफा करीम की जिंदगी में ही उन लोगों में ऐसी तब्दीली आ गई, ऐसा बदलाव आ गया कि जिन लोगों ने पत्थरों की बारिशें की थी, मुस्तफा की तबलीग के जेर असर उन लोगों में ऐसा बदलाव आ गया कि पत्थरों की बारिश करने वाले मेरे नबी पर दुरूदों की बारिशें करते नजर आने लगे। नमाज रोकने की बात करने वाले इतनी नमाजें पढ़ी कि कुरान आज उनकी नमाज का तज़किरा करते कहता है तराहुम रुक्कान सुजदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, यानी कुरान ने उनकी नमाज के तज़किरे को बताया कि वो लोग जो लोग नमाज रोकते थे वही सबसे बड़े नमाजी, जो इस्लाम की तबलीग को रोका, जिन लोगों ने रोका था वही इस्लाम के सबसे बड़े कैडर, सबसे बड़े मुबल्लिग बन गए। मुस्तफा करीम की तबलीग का ऐसा असर हुआ कि माओं को मारने वाले, बेटों को गाड़ने वाले, समाज को जलाने वाले, वो सब के अंदर एक एक करके सबकी मोहब्बत पैदा होने लगी। क्या साबित हुआ? यही साबित हुआ अगर कोई दुश्मनी के लिए हमारे सामने आता है, बाइज़्ज़ते इंसान अगर हमें अपनी तबलीग को आगे बढ़ाने की चिंता है तो हम अपने काम में मस्त रहे, ये ना देखे कि कितने गाली देने वाले, ये ना देखे कितने पत्थर चलाने वाले, ये ना देखे कौन उंगली उठाता, ये ना देखे कौन क्रिटिसाइज करता, ये ना देखे कौन तनकीद करता। काम करने वाला तनकीद करने वालों पे गौर नहीं करता, काम करने वाले उंगली उठाने वालों की उंगलियां नहीं गिनते, काम करने वाले टांग खींचने वालों की टांग नहीं गिनते, बल्कि वो अपने काम पर यकीन करते हैं। और वो अगर अपने काम पर यकीन करेंगे एक न एक दिन उनमें ऐसी तब्दीली आएगी जैसी तब्दीली इस्लाम के पैगंबर ने करके दिखाया। अब पूरा अरब समाज बदलता चला गया, ऐसी तब्दीली आती चली गई। नमाज उन्हीं से फैल गई, रोजा उन्हीं से आम हुआ, हज उन्हीं से आम हुआ, ज़कात उन्हीं से आम हुई, कलमा की तबलीग उन्हीं लोगों ने की जिन लोगों ने कभी कलमा रोका था। अब वो काम शुरू हुआ, धीरे धीरे इस्लाम के पैगंबर के पैगामात आज की तारीख में आपके गांव में पूरी दुनिया में जा फैला। और आज हालात ये हो गए, दुनिया का हर समाज के टारगेट में इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर है, जिनको पेशाब करने का ढंग तक नहीं आता। बोलो ना। आज की तारीख में आपको गौर करना है, अभी बहुत सारी तहरीकें आपको देखने को मिल रही, कोई अपनी हुकूमत की बुनियाद पर, कोई ताकत की बुनियाद पर, कोई अफराद की बुनियाद पर, कोई साहब स्ट्रेंथ की बुनियाद पर वक्त वक्त पर चेहरा बदल के आपके सामने दुश्मनी की एक नई जिहत लाकर खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है कि साहब नमाज नहीं, कोई कहता आजान रोको, कोई कहता कुरान की तिलावत रोको, कोई कहता दाढ़ी नहीं चलेगी, कोई कहता इस्लाम नहीं चलेगा, कोई कहता तलाक नहीं चलेगी, कोई कहता निकाह नहीं चलेगा, कोई कहता मदरसा
मदरसा नहीं चलेगा, कोई कहता मस्जिद नहीं चलेगी, कोई कहता खान काम ना हो। यानी आज की तारीख में भी वो सारे अफराद, अबू जहल की औलाद आज की तारीख में चंद गिने चुने हैं जो वक्त वक्त पर शक्ल बदल कर हमारे समाज में आते हैं। हमें बहुत ज्यादा इन पर तवज्जो देने की जरूरत रही, इनकी कोई हकीकत नहीं। मैं आज डंके की चोट पर कैमरे के सामने इन तमाम गद्दाराना इस्लाम से चैलेंज के साथ कहता हूं, ये तेरी दुश्मनी बोल रही है बे, अबे तेरी दुश्मनी है जिसकी बुनियाद पर तू कभी मस्जिद रोकने की बातें करता, कभी मदरसा हटाने की बातें करता, कभी कुरान मिटाने की बातें करता, ये तू कभी कामयाब नहीं होगा। तेरे बाप दादा तुमसे बड़े बड़े दिग्गज इस काम में आगे आए, उनमें दो ही सूरत देखी गई, या तो वो इस्लाम के पैगंबर के दीवाने होके खुद इस्लाम के मुबल्लिग बन गए, या खुद वो इस्लाम की दुश्मनी में जलकर तबाह हो बर्बाद हो गए। तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। हम सब्र करते हैं, आज हुकूमत का बागडोर तेरे हाथ में है, आज हुकूमत की कुर्सी पर तू बैठा है, तो तू सोचता है कि ये हम जैसे चाहेंगे वैसे कठपुतली की तरह लोगों को नचाएंगे, मगर नहीं नहीं, हम माफ कर सकते हैं, ये समाज माफ कर सकता है, ये गरीब लोग माफ कर सकते हैं, ये कम तादाद वाले अफराद माफ कर सकते हैं, ये अल्पसंख्यक माफ कर सकते हैं। मगर जिस दुनिया में तू हुकूमत कर रहा है, ये दुनिया अल्लाह के कंट्रोल में है। वो पैदा करने वाला अल्लाह तेरे बाप दादाओं को जब तबाह कर दिया, उनको भी हुकूमत का नशा था। क्या हुआ शद्दाद का, क्या हुआ साहबों का, बड़े बड़े गद्दारों का, शद्दाद तबाह हो बर्बाद हुआ। शद्दाद से बड़ी हुकूमत तेरी नहीं है, तेरा बाप शद्दाद इससे बड़ी हुकूमत का मालिक था, मगर उनको भी उसी हुकूमत का नशा आया। अल्लाह की जन्नत बोला मुझे नहीं चाहिए, आई हैव नो नीड टू इंटर द पैराडाइज ऑफ अल्लाह, मुझे अल्लाह की जन्नत की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों ने कहा ए शद्दाद गलत करेगा, जुल्म फैलाएगा, ज्यादती करेगा, अत्याचारी बनेगा, अल्लाह की जन्नत नहीं मिलेगी। बोला मुझे जन्नत नहीं चाहिए। लोगों को पूछा कि जन्नत का क्या तस्वुर है, शद्दाद को समझाया गया जन्नत वो है जहां हूरें होंगी, जन्नत वो है जहां दूध और शहद की नहरें होंगी, जन्नत में बड़े बड़े महल्लात होंगे, वो बागीचा होंगे, बागात होंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट जब शद्दाद के दिमाग में लोगों ने बिठा दिया, उसने अल्लाह की जन्नत से, जन्नत जाने से सिरे से इनकार कर दिया। सिर्फ चंद साल हुए, उसने ऐलान कर दिया अपनी हुकूमत में, अपने लोगों को बुलाया, बोला मुझे अल्लाह की जन्नत नहीं, मुझे अपनी जन्नत चाहिए, मुझे मरना नहीं है। वो कौन है जो मुझे मारेगा, जिसमें मेरा रूह मेरी, अख्तियार मेरा, अथॉरिटी मेरी, मुझे न मरना है, न कभी अल्लाह की जन्नत जाना है, न उनके अल्लाह के जहन्नम से मतलब है। यानी जन्नत व जहन्नम से इनकार किया था, मौत की हकीकत से इनकार किया था। उसने हुक्म दिया 12 साल तक कड़ी मेहनत के बाद उनके लोगों ने उनके लिए खास फरमाइश पर इसी दुनिया में एक जन्नत बनाई, लोगों ने बनाई। 12 साल तक कई हजार नौकरों की मदद से, कई हजार वर्कर्स की मदद से 12 साल के बाद जब शद्दाद की जन्नत बनकर तैयार हो गई, आज भी कॉरिडोर बन रहे हैं, आज भी शहरों के नाम चेंज हो रहे हैं। अभी मैं आया साहब, अभी मैं बोला कि मैं मुगलसराय उतरना है, तो लोगों ने कहा अच्छा अच्छा मुगलसराय, उसने कहा कि ये मुगलसराय वो मुगलसराय, काफी बातें होने लगी। मेरा यकीन शहरों के नाम बदलने पे नहीं, मेरा यकीन शहरों की तकदीर बदलने पे है, मेरा यकीन शहरों की सूरत बदलने पे है। इस्लाम के पैगंबर ने नाम नहीं बदला, चीजों की हकीकत बदल दी, लोगों की नीयत बदल दी, लोगों का दिमाग बदल दिया, माशरे की सूरत बदल दी। अब वो शद्दाद की जो बात आती है, शद्दाद ने भी अपनी जन्नत बनवाई। 12 साल तक जिस जन्नत का तस्वुर उसके दिमाग में बिठाया गया, उसी तरह के नकल करके उसने कॉपी करके एक जन्नत बनाई। उसके बाद जब उनके लोगों ने कहा कि अब आपकी जन्नत फिट हो गई, अब आप जा सकते हैं, जब उनको कहा गया, अब वो तैयारी किया, पूरी फौज पलटन हवारी जवारी के साथ, अवानो अंसार के साथ एक फिक्स डेट मुकर्रर किया कि इस तारीख में अपनी जन्नत का मैं इफ्तिताह करूंगा, उसी इफ्तिताह के मौके पर मैं उसमें मैं इंटर करूंगा, मेरे साथ तुम लोग भी जाना। साज़बाज़ तैयार किया गया, पूरा ऐलान आम हुआ। मुकर्ररा तारीख पर जब शद्दाद अपनी बनवाई जन्नत के दरवाजे पर पहला कदम रखना चाहता था, तारीख बताती है वो शद्दाद जिन्होंने रब की हकीकत से इनकार किया था, इस धरती को जुल्म और ज्यादती से भर दिया था, अल्लाह की जन्नत से इनकार किया था, जिसमें से रूह निकलने का इनकार किया था, अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्ते आए और उस शद्दाद को अपनी जन्नत जाने से पहले अल्लाह ने हमेशा के लिए जन्नत भेज दिया, हमेशा के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहना है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह।
यानी शद्दाद का साथ क्या हुआ? शद्दाद को तबाह बर्बाद किया गया। इसलिए साहब ज्यादा दिनों तक की हुकूमत नहीं होती है। हमने तारीख पढ़ी है, हमने फिरौन की तारीख पढ़ी, हमने नमरूद को पढ़ा है। नमरूद, फिरौन, ये सब बर्बाद हो गए। कुरान कहता अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अलज़ी जाबू शक्र बिल बाद। यानी आज तुम लोग अपनी छोटी मोटी हुकूमत पर गुरूर करते हो। अरे तुमसे बड़े बड़े पहलवान उस वक्त हुकूमत की कुर्सी पर थे, उन्होंने जुल्म किया और अपने जुल्म की बुनियाद पर इसी धरती में तबाह बर्बाद हो गए, नामो निशान मिट गया। इसलिए जुल्म तुम करोगे बर्बाद हो जाओगे। बात मेरी बहुत दूर तक चली गई। आज भी लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं, मगर आपको बहैसियत मुसलमान करना क्या है, ये पैगाम आप मुझसे समाप्त करें। आपको तलवार नहीं चलानी है। मैं कतन आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप करबला का मैदान कायम कर दे, नहीं। करबला की बात जिस जमाने में थी, उस जमाने में करबला का वाकया की जरूरत थी तो करबला वालों ने करके दिखाया। हकीकत वाज़े हो गई, बातिल को हमेशा के लिए करबला वालों ने मिटा दिया और अलग करके दिखा दिया। आज की तारीख में जिन चीजों की सख्त तरीन जरूरत है मुसलमानों को, वो तलवार नहीं है, वो गन और बारूद नहीं है, वो साहब एहतजाज और जुलूस और प्रोटेस्ट नहीं है। आज की तारीख में मुसलमानों को जिन चीजों की सख्त तरीन जरूरत है, उसमें से सबसे पहली जरूरत वो जरूरत है जिसे इल्म कहा जाता है, जिसे एजुकेशन कहा जाता है, जिसे तालीम कहा है। आज आपकी कमजोरी इस बुनियाद पर नहीं है कि आपकी तादाद कम है, आपके पास अफराद कम है, आपके पास अमानो अंसार की जमात नहीं। साहब बहुत है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमली एतबार से किसी मजहब के मानने वालों की तादाद है तो वो मुसलमान है। आप ये मत बोलिए कि आप गिने चुने हैं, सबसे ज्यादा आज है। 313 कम होते हैं या 150 करोड़ कम होते हैं? आज 150 करोड़ पूरी दुनिया में आ गए, 150 करोड़। 57 ममालिक, वैसे तो किताबों में आते हैं 57, ये अखबारात में कि 57 ममालिक हमारे हैं और तादाद 150 हमारी तादाद दुनिया भर में है। मगर आज की तारीख में हमारी पसमानदगी, हमारी जिल्लत, हमारी परेशानी और हमारी ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी वजह तादाद, स्ट्रेंथ कुछ नहीं। इस्लाम की तारीख जब हम पढ़ते हैं, मुसलमानों ने अपनी तादाद की बुनियाद पर कभी तरक्की नहीं की, कभी नहीं। कोई एक जन क्या इमाम साहब, ये इमाम साहब ने बड़ी मेहनतें की मुझे लाने में। मंजर भाई हमारे इलाके के तो ऐसे हैं, बड़े मोहसिन हैं हमारे। इन लोगों ने कमेटी वालों के हुक्म से बड़ी मेहनतें की उलमा को पहुंचाने में। ये लोग गौर से सुन रहे हैं, आप भी सुने, इंशाल्लाह आपका दिमाग साफ होगा। मैं कह रहा हूं क्या कि इस्लाम की तारीख आप पढ़ेंगे तो इस्लाम की तारीख में यह बात कहीं नहीं मिलेगी कि मुसलमान दुश्मनों से यानी अपने मुखालिफिन से ज्यादा थे इसलिए मुसलमान जीत गए, कहीं नहीं, कभी नहीं। हर वक्त हम कम रहे। जब हम 313 थे, सामने 1000 की तादाद में मौजूद थे। जब हम 1000 हुए, सामने 10,000 हो गए। जब हम 10,000 हुए, सामने 1 लाख आ गए। जब हम 1 लाख हुए, सामने 10 लाख आ गए। जब हम 10 लाख हुए, सामने 1 करोड़ आ गए। यानी हम हमेशा जीतते गए, लेकिन कहीं भी हमारी तादाद अपने दुश्मनों के मुकाबले में ज्यादा नहीं थी। इसलिए अपनी तादाद को लेकर कभी आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आप कभी ये ना सोचे हजरत ये सब तमाम जो हालत हमारे साथ जो हालात हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हम लोग कम है, इसलिए हड़का दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, इसलिए हम सता दिए जाते हैं। नहीं, आज आपकी परेशानी की वजह आपकी तादाद कतअन नहीं, आपका स्ट्रेंथ कतअन नहीं, अफराद की वजह कतअन नहीं, ये जमात कतअन नहीं। आज की सारी सबसे बड़ी वजह एजुकेशन की कमी, सामाजिक बेदारी की कमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला बिहार। माशाअल्लाह, बात समझ में आई? आज की तारीख में सबसे बड़ी कमी क्या है? एजुकेशन कमी। यहाँ बैठे जितने लोग हैं तकरीबन सभी के बाल बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, पढ़ते थे या अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं। मगर पढ़ने की जो हैसियत और पढ़ने में जो दिलचस्पी हमारे समाज में आज की तारीख में देखी जा रही है, ये गैरों से कई गुना कम है। हमने क्या किया अपने समाज के लिए? अगर हम इस दुनिया से अपना हक मांगेंगे, अपनी तादाद दिखाकर अपना हक नहीं मांग सकते। अपनी तादाद अगर दिखाना होता तो आज से सालों पहले भीमराव अंबेडकर, आप जानते हैं अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर अपनी तादाद दिखाकर वो आपसे ज्यादा भाला और तलवार वालों की पूरी जमात ले जाकर वो रामलीला में भर देते और हुकूमत से मुतालबा करते कि हमको
एक्ट, ये SC/ST एक्ट का हक चाहिए, मुझे ये हक चाहिए, मुझे वो हक चाहिए, लेकिन नहीं, ये सारे हुकूक होने के बाद भी वो अगर चाहता वो बंदा तो अपनी तादाद दिखाकर, तलवार भाले दिखाकर वो अपना काम करवा सकता था। उसको जब अपने समाज की चिंता हुई, उस शख्स ने जब समाज की तब्दीली का इरादा किया तो उसने तलवार नहीं उठाया बल्कि उसने कलम उठाया। उसने तालीम को जरूरी समझा। इस हिंदुस्तान की तारीख बताती है, इस हिंदुस्तान में उससे पहले, भीमराव अंबेडकर से पहले पठन पाठन को किसी SC/ST के फर्द के लिए पढ़ने पढ़ाने को उनके लिए हराम समझा जाता। सामाजिक बहिष्कार करके लोगों ने कहा था कि तुम तो दलित हो, तुमको पढ़ना नहीं, तुम पसमानदा हो, तुमको पढ़ना नहीं, तुम तो छोटे जाति के हो, तुम्हारा काम पढ़ना नहीं, तेरा काम नौकरी करना, तेरा काम गुलामी करना, तेरा काम पॉलिश करना, तेरा काम जूते सिलना, तेरा काम छतरियां दिखाना, बड़े बड़े लोगों को साया बन के उसको रास्ता दिखाना, यानी नौकरी गुलामी करना तेरा मामूल है, तू वही काम कर, तू पढ़ मत। ये माहौल जिस जमाने में था, उस शख्स ने अपने समाज की तब्दीली के लिए क्या किया? उसने कहा नहीं, मुझे तब्दीली चाहिए, वक्ती तब्दीली नहीं, हमेशगी तब्दीली चाहिए, हमें दायमी तब्दीली चाहिए, हमें हमेशगी की तब्दीली चाहिए। उसने नाम बदला, सबसे पहले अपना नाम बदला, पिता का नाम बदला, समाज का नाम बदला, बिरादरी का नाम बदला। महाराष्ट्र के एक स्कूल में जाकर अपना नामांकन करवाया, उसी स्कूल में वो पढ़ना शुरू किया। नाम बदल कर पढ़ा डर से कि अगर कोई जान लेगा कि ये दलित समाज का व्यक्ति है तो पढ़ाने से इनकार करेगा, स्कूल से भगा देगा, मुझसे घृणा करेगा, मुझे दूर कर देगा। अब सोचिए, उस जमाने में उस व्यक्ति ने पढ़ने का इरादा किया था, इस कदर मेहनत से उसने तालीम हासिल की, ऐसी मेहनत की, किताबों में आया है कि 64 सब्जेक्ट पर उनको मास्टर की डिग्री दे दी गई, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट पर उनको साहब वो PhD की डिग्री दी गई, 9 जबानों से ज्यादा उनको महारत हासिल थी। अब ये सारे मामलात होने के बाद वो भीमराव अंबेडकर, जिनको समाज में आकर सामने कोई इज्जत करने के लिए तैयार नहीं था, आज हालात ऐसे बदल गए, दुनिया चाहे जिसके कंट्रोल में हो, हुकूमत चाहे जिसके हाथ में हो, हर दुनिया के मुल्क में आज भी भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी रहती है। बड़े बड़े ओकला उनकी तस्वीर पर अगरबत्ती जलाकर उनका स्वागत करते हैं। ये इल्म की इज्जत है साहब। मुझे बताकर ये अफसोस हो रहा है कि हम मुसलमानों को इल्म की फजीलत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं और कोटेशन हम ला रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है साहब, हमें अब भीमराव अंबेडकर की तारीख का सहारा लेना पड़ा, वरना हकीकत तो यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इल्म की फजीलत पर किसी ने शख्सियत के एतबार से सबसे पहले आवाज उठाई है तो वो कोई और नहीं, वो हमारे और आपके प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। यकीन नहीं होता तो उलमा से पूछे जंगे बदर के बारे में। जंगे बदर की तारीख आप पढ़ते हैं, जानते हैं, जानना चाहते हैं, मगर इनकम्प्लीट तारीख। आपको बदर के ताल्लुक से सिर्फ इतना मालूम है कि ए बच्चा है जो हम बदर के बारे में आपको सिर्फ इतना मालूम है कि बदर में हम 313 थे, सामने 1000 थे, हम भूखे थे, सामने खाना खा के आए, हमारे पास असले नहीं, सामने असले थे, हमारे पास हथियार नहीं, सामने हथियार। ये सारी हकीकत है, मगर इन तमाम हकायक के साथ एक ऐसी हकीकत भी है जो आप न कभी जानना चाहते, न कभी हम जैसे लोग आपको कभी बताने में दिलचस्पी रखते। हकीकत क्या है साहब? जंग बदर का अख्तिताम सिर्फ इस पे नहीं हुआ था कि 313 हम लोग जीत गए, सामने वाले हार गए, हम घर चले गए, वो घर चले गए। नहीं, जीत के बाद जब हम लोगों ने यानी मुसलमानों ने जिन कुफार को अपनी जेलों में पकड़ पकड़ के डाला था, उनकी एक फहरिस्त बनाई गई। कई दिन जेलों से रहने के बाद जब फहरिस्त तरतीब दी गई, हुजूर के सामने एक मुरत्तब फहरिस्त रखी गई, हुजूर इन लोगों को हम लोगों ने अपनी जेलों में रखा है, कई दिनों से ये लोग हमारी जेलों में, कैद खानों में है, इनके साथ क्या मामला किया जाए, इनको क्या किया जाए, इनको छोड़ा जाए, किस वजह से छोड़ा जाए, क्या इसके बदले में लिया जाए, इनसे क्या मुतालबा किया जाए। हुजूर ने तमाम फहरिस्त पे मुंदरज तमाम अस्मा को आपने मुलाजा फरमाया, एक एक करके नाम पढ़ा। कुछ लोगों ने कहा हुजूर ऐसा करते दुश्मनी का बदला दुश्मनी से लेते हैं, यानी हुजूर के सामने तरह तरह की बातें की गई। मुमकिन है ये भी कहा गया होगा कि इन्हें उल्टा लटकाया जाए, इन्हें भी मारा जाए, इनका भी हाथ काटा जाए, मगर ये हुजूर चाहते
एक इशारा फरमाते, चूंकि वो बहुत ज्यादा बदर की कामयाबी के बाद मुसलमान बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, बहुत ज्यादा। अगर हुजूर फरमा देते कि जाओ इनका भी खात्मा कर, जाओ इनको उल्टा लटका दो, आप एक इशारा फरमा देते, वो मुसलमान उन तमाम दुश्मनों को उल्टा लटका कर सबकी गर्दन मार देते, एक एक करके सभी दुश्मनों के हाथ पांव काट देते। मुसलमान चाहते तो चमड़ी उधेड़ देते, उसको बुटिया कर जानवरों के हवाले कर देते। मगर तारीख बताती है इस्लाम के पैगंबर के सामने उन तमाम दुश्मनों के की जब फहरिस्त पेश की गई और मशवरा मांगा गया कि हुजूर इन दुश्मनों के साथ क्या मामला किया जाए, हुजूर के पास सारे हुकूक थे। आप चाहते तो आप सजा दिलवा सकते थे, आप चाहते तो मरवा सकते थे, आप चाहते तो उनकी चमड़ी उधड़वा देते। मगर तारीख बताती है मेरे नबी से जब मशवरा मांगा गया, हुजूर ने मुस्कुराकर जो दो ऑप्शंस रखे थे, मशवरतन जो दो ऑप्शन आपने सामने रखे, आपने गोया ये फरमाया इनको न लटकाया जाए, इनका हाथ न काटा जाए, इनका पांव न काटा जाए, इनकी चमड़ी न उधेड़ी जाए, इनको उल्टा न लटकाया जाए, इनसे दुश्मनी का बदला खून रेजियों से ना ली जाए। इस्लाम के पैगंबर की तारीख बताती है मेरे मुस्तफा ने उन दुश्मनों के साथ जो बदला लिया था, तारीख कहती है इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया था कि इनके सामने दो ऑप्शंस है, जिसमें सबसे तगड़ा ऑप्शन यह है इन लोगों को जाके कह दो कि ये घबराए नहीं, ये खौफ ना करे। अगर इन लोगों में कोई तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना जानता है, अगर है कोई इनमें से जो पढ़ा लिखा है, जिनको किताबी नॉलेज है, इनसे कह दो कि घबराए नहीं, उनसे कह दो कि डरने की हाजत नहीं। वो आ जाए, अकेला मेरे यहाँ आए, वो एक आए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम बगैर किसी मुतालबे के आजाद कर देंगे। वाह 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 जिंदाबाद वाह वाह वाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया, हम दुश्मनों को मारेंगे नहीं, दुश्मनों को पीटेंगे नहीं, उसको उल्टा नहीं लटकाएंगे। उनसे कहो कि अगर वो पढ़ा लिखा है वो आए, एक हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम बगैर किसी मुतालबे मुआखजे, बगैर किसी डिमांड के मुफ्त में उनको आजाद कर देंगे। अल्लाह समझ, ये दुश्मन से इतना खूबसूरत बदला कौन लेता है साहब? कोई लेता है दुश्मन से ऐसा बदला? मेरे नबी ने दुश्मन से इस कदर बदला लेकर दुनिया को इल्म की फजीलत आपने अपने किरदार की रोशनी से आपने दुनिया को बता दिया कि ये इल्म की अहमियत है कि जो जरूरत पड़ जाए तो दुश्मनों से भी पढ़ लो, ताकि तालीम आ जाए तो वो तालीम और वो कलम तलवार से ज्यादा तेज चले। क्या अच्छी तकरीर हो रही है, जिंदाबाद। मेरे नबी ने फरमाया था, आज उसी मुस्तफ़ा के मानने वाले अगर जाहिल रह जाएंगे तो ये अफसोस की बात है कि वो उसी नबी के मानने और चाहने वाले अगर आज जाहिल हैं और अनपढ़ हैं तो उनको ये कहने का हक नहीं कि हम नबी के सच्चे दीवाने हैं। हकीकी दीवानगी इसी में थी कि आप उस मुस्तफ़ा के इस पैगाम पर भी अमल करते हैं। नमाज आप पढ़ते हैं, इल्म कौन हासिल करेगा? रोज़ा आप रखते हैं, तालीम हासिल कौन करेगा? ज़कात भी आप देते हैं, इल्म कौन हासिल करेगा? हज भी और उम्रा भी आप करते हैं, इल्म कौन हासिल करेगा? इस्लाम की बहारों में सिर्फ नमाज नहीं है, इस्लाम में सिर्फ रोज़े और हज और ज़कात की बातें नहीं होती। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है वैसे इल्म फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है वैसे इल्म फ़र्ज़ है, जैसे हज फ़र्ज़ है वैसे इल्म फ़र्ज़ है, जैसे ज़कात फ़र्ज़ है वैसे इल्म फ़र्ज़ है। अरे वैसे क्या उससे ज्यादा फर्ज है? सही बात। क्या मतलब भाई, इल्म हासिल करना उससे ज्यादा फर्ज है अजमल भाई। नमाज से बड़े फर्ज का नाम इल्म हासिल करना, नमाज से बड़े फर्ज का। अब आप कहिएगा हजरत ये नई बात, हमने तो आज तक सुनी है कि नमाज सबसे बड़ा फर्ज और सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज हिस्सा है इस्लाम का। मैं कहूँगा हाँ ये सच है, मगर अपनी कैफियत व हालत व ज़रूरत के तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो नमाज, रोज़े, हज और ज़कात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस्लाम में एजुकेशन है। कहीं ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे? नमाज फ़र्ज़ है मुसलमानों पर। मैंने अशरफिया में 2 साल पहले बताया था, लोगों ने इतराज़ भी किया था, फिर रिपीट करता हूँ। इतराज़ से मुझे कभी डर नहीं होता, क्योंकि कई किताबों के मुताले के बाद, चिंतन मंथन के बाद तब ये डिसाइड होता है कि अवामी सतह पर इस तरह की फिक्री गुफ्तगू रखी जाए या नहीं। ऐसा नहीं कि आंख बंद किया, किसी पीर साहब का नाम लेके पढ़ना शुरू कर दिया, फंसेंगे तो फिर एक तौबा लेटर आ जाएगा, ऐसा नहीं। पहले गौर हो। हाँ, अल्फाज की तकदीम व ताखीर, हेरा फेरी, ये गलती तो इंसान है साहब, मगर फिक्री एतबार से ये कोशिश रहती है कि ऐसी गलती ना हो। मैं कह रहा हूँ साहब, नमाज से बड़े फ़र्ज़ का नाम एजुकेशन इसलिए है, इसलिए कि नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ है मगर सब पर फ़र्ज़ नहीं है। नमाज की फ़र्जियत के लिए वक्त का होना ज़रूरी है।
कई उसमें शराइत है, जिसमें एक वक्त ही मान लीजिए आप, नमाज फजर की नमाज फजर के टाइम पे, जोहर की नमाज जोहर के टाइम पे, असर असर के वक्त, मगरिब मगरिब के वक्त, ऐशा अपने वक्त पर फर्ज है। नमाज अपने वक्त पर अपने फर्ज फरमाया है। नमाज सब पर भी फर्ज नहीं है, आकिल और बालिग पर फर्ज है, जो होशियार है, अक्लमंद है, उस पर फर्ज है। रोज़ा मुसलमानों पे फर्ज है, सब पर नहीं। रमज़ान के महीने में वो भी मखसूस लोगों पर, जो गैर मुसाफिर हो। हमारी वो बहनें जो माहवारी की पोजीशन में न हो, आकिला हो, बालिगा हो, होशियार हो, उन पर रोज़ा फ़र्ज है। हज वो भी मुसलमानों पे फ़र्ज है, मगर सब पर नहीं है। जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, वो ताकत हो कि वो हज कर सकता है, हज के अखराजात वो बर्दाश्त कर सकता है, हज के सफ़र की तमाम सोबतें वो झेल सकता है, उन पर हर फ़र्ज है। उसी तरह ज़कात ये भी मुसलमानों पे फ़र्ज है, मगर हमारे अंदर वो हैसियत होगी तब हम पर ज़कात फ़र्ज होगी, सब पर फ़र्ज नहीं है। तो अब क्या बात समझ में आई? ये चार इंपॉर्टेंट फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। कहा जाता है कि ईमान के बाद इस्लाम का पूरा दारो मदार इन्हीं चारों पे है, नमाज पर, रोज़े पर, हज पर, ज़कात पर। सरकार फरमाते बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें एक कलमा शरीफ, उसके बाद सरकार फरमाते हैं रोज़े पर, हाँ ये नमाज पर, रोज़े पर, हज पर और ज़कात पर। तो अब मैं कहना चाहता हूँ ये चारों पिलर्स जिस पर इस्लाम खड़ा है, जो हम पर इंपॉर्टेंट है, जो हम पर फर्ज है, मगर इनकी फर्जियत की बात करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि साहब ये फर्ज है, मगर एक कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ, एक कैफियत की शर्त, किसी के साथ महीने की शर्त, किसी के साथ दौलत की शर्त, किसी के साथ वक्त की शर्त लगी रहती, किसी के साथ वक्त हालात की शर्त लगी रहती है। मगर उसी इस्लाम के पैगंबर ने, जिन्होंने नमाज की फर्जियत का ऐलान किया था, जिन्होंने रोजा फर्ज है के पैगामात दिए थे, जिन्होंने हज की फजीलत बताई थी, जिन्होंने ज़कात के इंपॉर्टेंस आपके सामने रखे थे, उसी इस्लाम के पैगंबर ने एक ऐसी भी फर्जियत का ऐलान फरमाया। आप फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। सरकार फरमाते हैं गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच मुस्लिम मैन एंड वुमेन। सरकार कहते हैं मुसलमानों, नमाज अपनी शर्त के साथ खास है, रोजा अपनी शर्त के साथ खास है, हज के लिए भी शर्त है, ज़कात के लिए भी शर्त है, मगर तालीम यानी इल्म हासिल करना ये तुम पर ऐसा फर्ज है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। अगर तुम मुसलमान है, बच्चा है तब भी फर्ज है, बूढ़ा है तब भी फर्ज है, जवान है तब भी फर्ज है, मर्द है तब भी फर्ज है, औरत है तब भी फर्ज है। सरकार फरमा गए शिकमे मादर से कब्र की आखिरी मंजिल तक अगर तुम मुसलमान है तो तुम पर इल्म फर्ज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हबीबे तैयबा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। अब आपको एहसास होना चाहिए, जब मेरे मुस्तफ़ा ने इस तरीके से इस इंपॉर्टेंस को सामने रखा है, तो हमें भी इसके इंपॉर्टेंस की अहमियत को, इसकी अहमियत को समझकर अपने बच्चों को बढ़ाकर समझदार बनाकर उनकी तालीम और तरबियत पर फोकस करके हमें भी अपने समाज की तरक्की का ख्याल करना होगा। सिर्फ चीखने से नहीं होता है। ये पूरे गांव में जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं एक सवाल करूं कि आज की तारीख में अभी कितने दिन हुए, लगभग 15 से 20 दिन हुए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का। इस गांव के कितने लोग थे जिनके बच्चे टॉप 10 में आए? कितने बच्चे थे जिनके बच्चे, कितने लोग हैं जिनके बच्चे टॉप 100 में आए? अगर एक सवाल पैदा होगा तो सबके सर झुक जाएंगे शर्म से, सब इनकार करेंगे, हजरत नहीं, हम लोग नहीं, हम हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं। आपके बिहार को ले लीजिए, आपके बिहार में अगर 100 टॉपर्स की फेरिस्त बनती है, 100 टॉपर्स में 10 बच्चे भी आपके नहीं होते, जबकि होना कितना था? 20। अगर आप बोलते ना हजरत हम 20% है, उलमा किराम की तवज्जो, 20% की बात होती है तो 20% कम नहीं होता ना। 20 का मतलब हुआ 100 में 20, यानी 80 कोई और 20 आप। इसी तनाजुर में आप मुताला करें, खोजें समाज में, ब्लॉक में जो ऑफिसर्स हैं, अगर 100 हो तो 20 आपके होने चाहिए थे, जिले में 100 हो तो 20 आपके होने चाहिए थे, स्टेट लेवल में 100 हो तो 20 आपके होने चाहिए थे, पूरे मुल्क में अगर 100 अच्छे पढ़े लिखे की फहरिस्त बनती तो उसमें 20 आपके होने थे। मगर यहाँ जहाँ 20 आपको होने थे वहाँ आप 1-2 हैं, और जहाँ आपको एक भी नहीं होना था वहाँ आप 99%। यही इसी वजह से हमारी हालत है। ताकत इनके पास कितनी है? या आप दुश्मन ताकतवर नहीं हुए हैं,
दुश्मन ताकतवर नहीं हुए हैं, जिसके पास ईमान नहीं उसके पास रूहानी ताकत आ ही नहीं सकती। जो सवाल ही पैदा नहीं होता है। असल ताकत तो ईमान अकीदे की और रूहानी क़ुव्वत जो अल्लाह की तरफ से दी जाती है उसकी है। यकीनन ये तो इसके हकदार हम हैं, मगर वो लोग ताकतवर नहीं हैं, बल्कि हम कमज़ोर हो गए, जिसकी बुनियाद पर आज उनकी ताकत का एहसास हमें होता है। अगर आपको उनके मुकाबले में अपना क़याम अमल में लाना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके अपने बच्चों की तालीम पर फोकस कीजिए। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बेटा मुसव्विर की तरह मौलाना बन जाए, अज़मत भागलपुरी की तरह शायर आज़म बन जाए, चिश्ती साहब की तरह नकीब बन जाए, वो बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए। नहीं, आलिम, मुफ्ती, हाफिज, कारी, ये तौफीक की बात है। अल्लाह जिसको तौफीक देता है, जिस पर करम फरमाता है, उनके घर में आलिम पैदा होते हैं, वो आलिम बनता है। मगर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो किसी फील्ड को आप सिलेक्ट करें, किसी फील्ड को आप चाहें डॉक्टर बनाना ही चाहिए। आपके बच्चे इंजीनियर बने, आपके बच्चे आईएएस बने, आपके बच्चे आईपीएस बने। कौन सा साधन, संसाधन और रिसोर्स की जरूरत आपको है? सारी चीजें आपके पास है। आपके पास जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, नहीं कुछ है, मकान है, गाड़ी है, दुकान है, जेवरात है, वो सारी चीजों को आज की तारीख में अगर बच्चों की तालीम और ताल्लुम के नाम पर बेचना भी पड़े, आपको कसम खा के मैं कह सकता हूं और ये उम्मीद दिला सकता हूं, आप बेचकर अपनी औलाद को पढ़ाइए, 5 साल के अंदर उसका रेशन आपके सामने आएगा। क्या अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जमीन बेच दीजिए, मकान बेच दीजिए, खेत बेच दीजिए, प्रॉपर्टी बेच दीजिए, मगर वो 15 साल, 20 साल, 25 साल के नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाइए। आप क्या समझते हैं आपका बेटा सिर्फ आपका जिम्मेदार है? नहीं, आपका बेटा पूरे समाज का जिम्मेदार है। आपका एक बेटा, उसके नाजुक कांधे पर पूरे मुस्लिम माशरे की सारी जिम्मेदारी है। एक बेटा बर्बाद होगा, पूरे मुस्लिम माशरे की तबाही उसके ताल्लुक से जुड़ जाएगी और लोग बोलेंगे मुसलमान का बेटा ऐसा है। इसलिए आपका बेटा तन्हा आपका बेटा नहीं, आपका बेटा पूरे गांव का बेटा है, आपका बेटा पूरे माशरे का बेटा है, आपका बेटा पूरी सोसाइटी का बेटा है, आपका बेटा इस्लाम का बेटा है, आपका बेटा मुसलमानों का बेटा है, आपका बेटा पूरी कौम का बेटा है। इसलिए उसको पढ़ाना है कौम के लिए, उसको पढ़ाना है इस्लाम के लिए, उसको पढ़ाना है इस्लाम की बका के लिए। आप मेहनत कीजिए। आप जमीन बेचना चाहे बेच दे, आपको घर बेचना हो बेच दे, आपको मकान बेचना हो बेच दे। साहब, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना ये ऐब और शर्म की बात नहीं, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं, घर बेच के बच्चों की तालीम पे खर्च करना ये भी शर्म की कोई बात नहीं। हाँ, शर्म की बात तो ये है कि आपके पास जमीन रह गई, बच्चा जाहिल रह गया, आपके पास मकान थे, बच्चा अनपढ़ रह गया, आपके पास लाखों के जेवरात थे, बैंक बैलेंस थे, बेटा अनपढ़ रह गया। आप मुखिया थे, सरपंच थे, विधायक थे, नेता थे, लीडर थे, आप ये ठेकेदार थे, आप सर्विस होल्डर थे और आपके बच्चे जाहिलो अनपढ़ हो रह गए। ये ऐब की बात है, ये ऐब की बात नहीं कि वो देखो जमीन बेच के बच्चों को पढ़ा देता, वो देखो जमीन बेच के बच्चों को डॉक्टर बनाता। अरे साहब, सब बेच दीजिए। 5 से 10 साल के बाद आपको मौत आएगी, आप मर जाइए, लेकिन अपनी कब्र से आप गुलआज़ा करेंगे कि जिस बेटे की तालीम और तरबियत के लिए आपने जमीन को दांव पे लगाया, मकान बेचा, जमीन बेची, जायदाद बेचे, प्रॉपर्टी बेचे थे, उस बच्चों को आप अपनी कब्र से देखेंगे जिसको आपने सिर्फ झोपड़पट्टी छोड़ा था। वो बेटा उसी झोपड़पट्टी के सामने एक शानदार इमारत में आराम कर रहा है। और आप अगर बेटे को स्कॉर्पियो खरीद के दे रहे हैं, आजकल एक हवा चली है ना जी भाई, कि चलो क्या टेंशन लेने की बात, 1 कट्ठा जमीन बेचेंगे, स्कॉर्पियो खरीद के बेटे को दे देंगे, और दुकान करके दे देंगे, अरे कहीं ये दुकान वो करवाएंगे। ये सब कमजोर और नाकारा गार्जियनशिप की अलामत है। जो कमजोर गार्जियन होते हैं ना, उसका दिमाग सबसे पहले यही जाता है कि बेटा कुछ करेगा न करेगा, दुकान खरीद देंगे, स्कॉर्पियो लेके देंगे, ड्राइवर बनेगा, दुकान चलाएगा, ड्राइवरी करेगा, पैसा कमाएगा। जो अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहता, अगर वो कामयाब गार्जियन होता तो अपने बेटे को सिर्फ ये कहता, बेटा जमीन है तेरे बाप के पास, तेरे पास नहीं, गाड़ी है तेरे बाप के पास, तेरे पास नहीं, प्रॉपर्टी है तेरे बाप के पास, तेरे पास नहीं, जायदाद है तेरे बाप के पास, तेरे पास नहीं, हुकूमत है तेरे बाप के पास, तेरे पास नहीं, मुखिया है बेटा तेरा बाप है, तू नहीं, सरपंच है तेरा बाप है, तू नहीं, बेटा
ये लीडर है, तेरा बाप है, तू नहीं। तेरे पास अगर कोई बड़ी दौलत होगी तो तेरा इल्म होगा। बेटा मैं तुझे जमीन दे सकता हूं मगर जमीन तेरी ताकत नहीं। तुझे हर हाल में पढ़ना होगा। जमीन पे कोई भरोसा नहीं, दुकान पे कोई भरोसा नहीं, खेत पे कोई भरोसा नहीं, कारोबार पे कोई भरोसा नहीं, मुझ पर कोई भरोसा नहीं, मेरी प्रॉपर्टी पर कोई भरोसा नहीं। बेटा तुमको पढ़कर कामयाब होना है। जो बाप अपने बच्चों के सामने ये तमाम मुद्दे रखते हैं, उनके बच्चे तंगदस्ती में भी कामयाब होकर दिखा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। अपने बच्चों को आप कभी मत कहिए कि है कुछ, चलो अपने बच्चों को ये नहीं कहना है चलो टेंशन मत करो दुकान कर देंगे। जिस दिन आपने ये संकल्प लिया और ऐसी बातें की, वो बच्चा सोचेगा कि सेकंड ऑप्शन मेरे पास है, सेकंड रास्ता है दुकान करने का। अगर इल्म से कामयाबी ना हो तो दुकान में कामयाबी मिलेगी, अगर तालीम से कामयाबी नहीं मिलेगी तो स्कॉर्पियो में कामयाबी तलाशेंगे, बाराती गाड़ियां चलाएंगे। ये कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन बच्चों के लिए, यू हैव टू रीड, यू हैव टू बी ए सक्सेस इन रीडिंग। तुझे पढ़कर कामयाब होना है। तेरी कामयाबी तालीम में है, तेरी कामयाबी किताब में है। जिस दिन आपने समझा दिया 100% आपके बच्चे कामयाब। समझ गए? इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अब मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। जितने लोग यहां बैठे हैं, ये तमाम मुक़द्दस उलमा के सामने अपने हाथों को उठाकर मुझसे वादा कीजिए कि अगर इस समाज को बदलना है तो इस तब्दीली के लिए हमें हर हाल में अपनी औलाद को पढ़ाना है। बोलिए पढ़ाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह हम पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह हम पढ़ाएंगे। पूरी कुव्वत से पढ़ाना है। और बेटे तुम लोगों को पढ़ना है, दांत मत दिखाओ, समझ गए? तुम लोगों के मुस्तकबिल की बुनियाद की वजह से आज हमारे उलमा जलील हो रहे हैं। यार कितना समझाएंगे तुम लोग, मेहनत करो बेटा। तुम एक ऑफिसर बनो ना, जिले की हालत बदल जाएगी। तुम एक अधिकारी बनो, इलाके की सूरत बदल जाएगी। देश कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सब देश नहीं चलाते हैं, डीएम चलाता है, एसपी चलाता है, अधिकारी लोग चलाते हैं। और अधिकारी आपके बच्चे हैं नहीं, तो आपके हक में फैसले कैसे होंगे? अभी एक कानून पास हो रहा है, हो गया है, कोर्ट में बातें चल रही है, उस पर ज़्यादा बोलना भी नहीं है, चूँकि जो चीज़ अदालत तक पहुंच जाती है उस पर कोई फैसला सुनाना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना होता है। मगर हमें अपने मुल्क के अदालत पर भरोसा है, मुझे अपने मुल्क की अदालत पर भरोसा है कि फैसले दुश्मनों के ही हक में आएंगे। मुझे पूरा यकीन है उस पर, क्योंकि आज तक हमारे हक में फैसले नहीं आए हैं, तो ये उम्मीद हम कैसे कर सकते कि हमारे हक में आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपनी अदालत पर कि फैसले हमारे दुश्मनों के हक में आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे हक में बोलने वाला, लड़ने के लिए पैसे हम दे सकते हैं, वकालत करने की ताकत नहीं। वकालत करने के वाले हमारे बच्चे नहीं। एक कपिल सब्बल कितनी आवाज़ उठाएगा आपकी? अब अपने बच्चों को वकील बनाइए, अपने बच्चों को जजेस बनाइए। आपके बच्चे जिस दिन ऑफिसर्स, जजेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन जाएंगे, 100% आपके समाज की तब्दीली का रास्ता साफ हो जाएगा। खामोशी से यह काम कीजिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, चुपचाप आप 5 साल में देखिएगा जो लोग आज हमारा दुश्मन बना है, कल हमारा पांव दबाते थके जाएगा, थकेगा नहीं। हम कहेंगे पानी उठाओ तो पानी उठाएगा, हम कहेंगे कान पकड़ तो कान पकड़ेगा। असल तब्दीली तो कलम की तब्दीली है ना, उसी में हम कमजोर हैं, तो कैसे तब्दीली आएगी? ईमानदारी से पढ़ाइए। जो लोग नहीं पढ़ पाए, कोई कारोबार में लगे हुए हैं, उसी कारोबार को अपनी कामयाबी समझें। मगर आने वाली नस्लों के लिए, अब बच्चों के लिए मजबूती के साथ अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, मदरसे, जहाँ भी हो आप पढ़ाएं, और पढ़ाने के साथ साथ आप उसकी तरबियत पर भी पे तवज्जो दें कि उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो पाए। वो नमाज़ पढ़े, इस्लाम समझे, मज़हब समझे, कुरान पढ़े, इस्लाम के क़वानीन का मुताला करे। यही असल कामयाबी है। मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया था, मेरे हिसाब से मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया। अब मैं दुआ करूँगा मौला तबारक व तआला इस जलसे के जितने मेम्बरान थे, ख़ासतौर पर हमारे सेक्रेटरी साहब, बड़ी तारीफ़ें हमने सुनी सदर साहब की और कमेटी के तमाम अफराद की। अल्लाह करम फरमाए, इन लोगों को और क़ुव्वत दे कि इसी तरह हर साल अपने उलमा की दावत करें, जलसा करें, कॉन्फ्रेंस करें और उलमा से मोहब्बत करें। ये अच्छा बेनिफिट उनको मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।